आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, जब हम लोग चाय वाय पीने के बाद थोड़ा रेस्ट किए, फिर हम लोग स्नान करने के लिए जाने लगे। बाथरूम एक ही था, तो पहले एक किया, फिर दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा मैं जब गया तो मैं स्नान वगैरह करके जब बाहर आया तो देखा तीनों कपड़े पहन चुके थे। और वो लोग बोले कि यार एक काम करो, हम लोग काउंटर पर चलते हैं और बाहर का थोड़ा नज़ारा भी देखते हैं, तुम तब तक कपड़ा बदल के नीचे आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। वो चला गया, वो लोग चले गए। मैं कम दरवाज़ा को लॉक किया, मैं कपड़े बदलने लगा और ड्रेसअप हो करके मैं बाहर निकला, गेट खोल के कि लॉक करके आऊँगा। जब लॉक करने लगा, करने के बाद जब लिफ्ट की तरफ जाने सामने देखा कॉरिडोर में वो लड़का खड़ा हुआ है। कौन सा लड़का मालूम है? जो मुझे ट्रेन में मिला था, उसके पापा उसको लेके आए थे। मैंने उस बच्चे को देखा, वाकई वैसी चेहरे पे हंसी, वैसे चेहरे पे चमक जो देखने के बाद में उसके चेहरे से हटने की इच्छा न करे। मैं उसे बड़ी देर तक देखता रहा, वो लड़का भी मुझे देख रहा था। हम लोग मैं धीरे धीरे उसके पास गया, जाके मैंने उससे कहा कि बेटा आप इसी होटल में ठहरे हो? बोला हाँ, हम लोग इसी होटल में हैं। हमने कहा तेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? बोले वो इसी में तो है। हमने कहाँ पे? बोले रूम नंबर 102 में। हमने 102 में है क्या? मैंने कहा तुम बेटा बाहर क्या कर रहे हो? बोले अंदर में घुटन हो रही थी, इसीलिए मैं बाहर आ गया। मैं बाहर को इधर उधर देखने लगा, कोई मुझे नजर नहीं आया। तो ऐसे ही मैं खड़ा था, अचानक आपको देखा। हमने कहा बेटा तेरी मम्मी पापा 102 में, तुम जाके मैं उनको बुलाऊं? बोले नहीं नहीं, वो कपड़े बदल रहे हैं, तो कपड़े बदलने के बाद में आ जाएंगे। तो आप अंकल कहीं जा रहे हो क्या? मैंने कहा हाँ, हम लोग भी थोड़ा जयपुर घूमेंगे, तो इसलिए मैं ड्रेसअप होकर नीचे जा रहा था, तो मैं देखा तो ब्लू किया। बोले अंकल एक काम करो, आप नीचे काउंटर पर चलो, मेरे मम्मी पापा भी कपड़े बदल के आ रहे हैं, तो मैं भी नीचे काउंटर पे आ रहा हूँ। हमने कहा ठीक है बेटा। इतना कह करके मैं लिफ्ट के पास चला गया, मगर मेरी नज़र उस लड़के से हट नहीं रही थी। मैं चलता जा रहा हूँ, फिर पलट पलट के पीछे देख रहा हूँ उस बच्चे को। फिर लिफ्ट के पास आया, मैं नीचे आ गया। आके मैं काउंटर पे देखा कि काउंटर के बगल में जो सोफा था, वहाँ पे मेरे तीनों दोस्त बैठे हुए थे। अरे हमने कहा तुम्हें मालूम है क्या हुआ? उन्होंने कहा क्या हुआ? हमने कहा जिस बच्चे को हम लोगों ने ट्रेन में देखा था ना, हम लोग जब गाड़ी से नीचे उतरे प्लेटफॉर्म पे खोज रहे थे उसको, वो तो इसी होटल में ठहरा हुआ है। बोले क्या बोल रहे हो? हमने कहा हाँ, अभी मैंने देखा 3 टल्ले में वो ठहरा हुआ है, रूम नंबर 102 में। और अभी बैठो हम लोग, वो आने वाला है, क्योंकि वो लोग भी, मुझे लगता है शायद डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है ना, इसलिए वो वहाँ जाएंगे। तो वो बाहर खड़ा हुआ था, बोले मम्मी पापा कपड़े बदल रहे हैं, वो भी नीचे ही आ रहा है। उसने कहा अंकल आप नीचे चलो, मैं भी हम लोग भी आ रहे हैं। तो हम लोग सोफे बैठ गए। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गई, आधी घंटा हो गई। हमने क्या, वो आए नहीं। मैंने कहा कि एक काम करते हैं, मैंने काउंटर वाले से कहा कि हमने भाई साहब एक बार देखिए 102 नंबर रूम किस सज्जन के नाम में बुक है। और बोलो क्यों, क्या बात है? मैंने वहाँ पर ठहरे, उन्हीं का हम लोग इंतजार कर रहे थे, वो हस्बैंड वाइफ और उसका बच्चा साथ में है, तो उससे हम लोग मिल लेते। तो हम लोग साथ ही वो आए हैं यहाँ जयपुर। गाड़ी से उतरने के बाद उनसे मुलाकात नहीं हुई, और बच्चा उनका काफ़ी सीरियस है। तो हम सोचे जो उनसे मिल लें, बात कर लें, अगर कोई हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो हम लोग 4 जने हैं, कोई हेल्प वगैरह कर देंगे उनकी। तो उन्होंने कहा कि किस रूम में? हमने 102 में ठहरे हुए हैं। बोले क्या बोल रहे, फिर से बोलिए, तो कहीं भूल तो नहीं कर रहा आप? हमने कहा क्या चीज़ की? बोले 102 में। मैंने कहा हाँ, अभी भी मैं नीचे आया हूँ, बच्चा वही था, उसी ने मुझे बताया 102 में। बोले भाई साहब, उसने कहा 1 मिनट रुकिए, उसने रजिस्टर खोला, खोल के उसने देखा, देख के फिर मेरी तरफ देख के कहा कि भाई साहब 102 नंबर तो खाली है, इसमें तो कोई है नहीं, कोई कस्टमर ठहरा हुआ ही नहीं है। हमने खाली है, क्या बात बोल रहे हैं?
बोला हाँ मैं आपको बता रहा हूँ ना, 102 नंबर खाली है। हमने कब से? बोले 3 दिन से खाली है। अभी क्या है कि कोई सीजन नहीं है ना, इसीलिए होटल में कस्टमर आ नहीं रहे हैं। और जबकि 3 टल्ले में हमारे पास में 3 डबल बेड की हैं, 2 सिंगल बेड है, 1 3 बेड का जो आप लोगों ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो वो तो खाली पड़ा हुआ, वो भी 3 दिन से खाली। मैं जो खड़ा था, मैं सोफे पे धंस गया। मैंने कहा ये कैसे हो सकता? मैंने उस बच्चे को भी जो देखा है, वो वो फिर क्या था? मैंने कहा 1 मिनट रुको। मैं ऊपर गया लिफ्ट में, वापस ऊपर 102 में गया, वहाँ लॉक किया, कोई अंदर से आवाज़ नहीं थी। बार बार लॉक करता रहा, कोई आवाज़ नहीं, खोलने की चेष्टा की, लॉक था। मैं नीचे आया, मैंने कहा भाई साहब 3 टल्ले का जो 102 नंबर रूम है तो लॉक है। बोला लॉक होगा ही, क्योंकि वो तो खाली है, इसीलिए लॉक कर रखा हम लोगों ने। हम लोग वहाँ बैठ गए। हमने कहा यार ये चीज़ समझ में नहीं आ रही मेरे, क्योंकि मैंने उस बच्चे को देखा है, और ये आप लोग जो समझ रहे हो कि मैं आपको कोई कहानी बता रहा हूँ। मैंने कहा कहानी तो नहीं लग रही है, लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ आप कर रहे हो। मैंने कहा मैं गड़बड़ कर रहा हूँ? बोला आपका जाने की इच्छा नहीं है क्या, घूमने की? हमने कहा इच्छा तो बहुत है, लेकिन अभी जो हादसा हुआ है वो चीज़ मेरे दिमाग में सेट नहीं हो रही है। हम लोग एक काम करते हैं। बोले क्या? हमने कहा एक काम करते हैं, हम लोग वापस रूम में चलते हैं। तो मेरे समझ में नहीं आ रही कि वो बच्चा था, और वो उसने मुझे खुद बोला है 102 में है, और जबकि ये काउंटर वाले बोल रहे हैं कि 102 3 दिन से खाली है। तो 102 में वो बच्चा कैसे था? वो मुझे दिखाई क्यों दिया? क्यों उसने मुझे इतनी बातें की? क्यों उसने मुझे कहा कि मेरे पापा मम्मी कपड़ा बदल रहे हैं, वो नीचे आ रहे हैं, हम भी आप काउंटर पर रुकिए, मैं भी आ रहा हूँ हम लोग। ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात है। हम लोग काउंटर पर ऊपर चलते हैं रूम में। इस बात पर जब मैंने इतनी जोर से कहा तो तीनों मान गए, हमारे साथ ऊपर चले गए होटल में। ऊपर रूम में जाके हमने रूम खोला, फिर बैठ गए। बैठने के बाद में उसने, मेरे बगल वाले ने कहा क्यों नौटंकी कर रहे हो, तेरी जाने की इच्छा नहीं है क्या आज हवा महल देखना? मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आ रही कि वो बच्चा मुझे क्यों दिखाई दिया। वो तो दिखाई दिया, तो उसने जो बताया वो रूम खाली क्यों है, ये दिमाग में मेरे सेट नहीं हो रही है। बोला देखो ये तुम्हारी कोई काल्पनिक कहानी मुझे सुना रहे हो, और मुझे लगता है कि तेरी वाकई इच्छा नहीं है आज। खैर हम लोग आज दिन भर यहीं रेस्ट करेंगे, कल हम लोग घूमने चलेंगे। मुझे लगता है आज मैंने आप लोगों को ज़्यादा टाइम ले लिया। आगे की घटना कल बताऊंगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।